जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं वो हमारे समाज की संपत्ति को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। संविधान है उसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और जैसा का जैसा रहना चाहिए। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, यूनिवर्सिटी बेच दी, हॉस्पिटल बेच दिए, गरीबों के रोजगार छीन लिए। सरकार को इसीलिए झुकाना है कि सरकार कान में तेल डाल करके सो रही है और देश को बेच रही है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद हैं रामलीला मैदान में। आपको बता दें आज बाबा साहेब की 67वीं पुण्यतिथि है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और यहाँ ये क्यों जुड़े हैं इनकी मुँह जुबानी सुनते हैं। आप बताइए एकत्रित होने का कारण क्या है? यहाँ पर हमारे बहुजन समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है। पुनः मनुस्मृति लागू करने का उनका अपना प्रयत्न चल रहा है और हमारे इस संविधान को ख़त्म करने के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं और देश को हिंदुस्तान बनाने के लिए तत्पर हैं। तो हमारे ये बहुजन समाज के लोग 85% के लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि अपना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी ताकत को दिखाया जाए और सरकार को झुकाया जाए। इसलिए हम लोग सरकार को ही झुकाना है। सरकार को इसीलिए झुकाना है कि सरकार कान में तेल डाल करके सो रही है और देश को बेच रही है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, यूनिवर्सिटी बेच दी, हॉस्पिटल बेच दिए, गरीबों के रोजगार छीन लिए, महंगाई आसमान में पहुंचा दी। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सरकार के कान में जूं रेंगनी चाहिए। जी, क्या अपील कर रहे हैं आप सरकार से? मैं रामकिशोर बौद्ध, बुद्धमय भारत मिशन संस्थापक, मैं ये सरकार से ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी होश में आओ, बहुजन समाज से भूल कर भी मत टकराओ और जब आप भूल कर टकराएंगे तो ये बहुजन समाज जागेगा और चोर लुटेरा भागेगा। तो चोर लुटेरा कौन है? चोर लुटेरा जो हम कमेरा समाज के लोग हैं और जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं वो हमारे समाज की संपत्ति को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं देश को। भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था सम्राट अशोक के ज़माने में और विश्व गुरु हुआ करता था भगवान बुद्ध के ज़माने में। आज हमारा देश भारत शिष्य गुरु भी नहीं रहा है। इसलिए हम पुनः अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं और देश में बहुजन को जगाने के लिए 85% को जगाने के लिए हम लोग यहाँ पर पुनः एकत्रित हो रहे हैं। अपनी ताकत का एहसास सरकार को करा रहे हैं और संदेश यही देना चाहते हैं कि आप लोग हमारा पूरी तरह से संविधान को लागू करो और जिस तरह से आपने सुदामा कोटा के तहत EWS को लागू कर लिया उस तरह से हमारा भी कोटा बढ़ाकर 85% है तो 85% आप करिए। इसको बैकलॉग आपने लगा दिया है, 50% से ऊपर नहीं हो सकता। 15% की आबादी के लोगों के लिए आप 4 दिन में और 10% का रिजर्वेशन। आप ये बताइए EWS के समर्थन में नहीं है आप? हम लोग EWS के समर्थन में बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो समाज पहले से संपत्ति वाला है और संपत्ति उनके पास है और ये गरीब समाज है, इनको सुविधा सहूलियत मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे उच्च वर्ग के लोग भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनको अधिकार जो दिया गया है उनको रिजर्वेशन EWS के माध्यम से मिल जाना चाहिए। लेकिन जिनके बेटे DM हैं, IAS हैं, IPS हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनको ये लाभ कतई नहीं मिलना चाहिए। जी, मतलब आप लोग अपने आरक्षण को बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं? आरक्षण हमारा खत्म किया जा रहा है। हमारे रोजगार छीने जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई छीनी जा रही है, अस्पतालों में दवाई नहीं हो रही है, न्यायालयों में देश के 25 जो हाई कोर्ट हैं उनमें हमारा OBC का कोई भी जज नहीं है, एक भी जज सिंगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एक भी जज नहीं बनाया गया है। लेकिन परीक्षा पास करने के बाद ही तो कोई बनेगा जज। परीक्षा पास करते हैं उनको किसी न किसी तरह से बाहर कर दिया जाता है। 70 टेस्ट लिए जाते हैं और मोदी जी ने IAS में लड़कों को लिया है, उनका एक भी टेस्ट नहीं हुआ है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भी शिक्षक OBC का, SC का, ST का, माइनॉरिटी का नहीं बनाया गया है। अपना कोटा पूरा कर लेते हैं, उसके बाद विज्ञप्ति जारी करते हैं टीवी अखबार में। जब बच्चे जाते हैं तो कह देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया। लेकिन कई राज्यों में आरक्षण भी है। आरक्षण झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में। आपकी बात सही है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये दिखावा करते हैं और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल ने कोटा बढ़ाया है उस तरह से हमारे हर प्रदेश में, देश के 33 राज्यों में
भारत सरकार पूरा कोटा करे और आरक्षण को बढ़ाए और बच्चों को रोजगार दे, शिक्षा दे। और महंगाई, खास करके महंगाई, जो सिलेंडर 450 रुपए का बिकता था वो आज 1200 रुपए का बिक रहा है। लेकिन इंडिया की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी तो पिछड़ी जाति से ही है। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला हैं और उनको राष्ट्रपति बनाया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और मोहन भागवत जी से, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, जो भी योजना चलती है राष्ट्रपति के यहाँ से ही चलती है। तो उनको जब राष्ट्रपति बनाया गया और वाकई में ये अच्छे लोग थे, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का गंगा जल से शुद्धिकरण क्यों किया गया? अगर ये शुद्धिकरण हुआ तो मैं जानता हूँ इस देश में आरएसएस अपना ताना बाना चला रही है। सरकार में मोदी जी को पद मिला है और पावर नहीं मिला है। अगर मोदी जी को पावर मिला होता, जिस तरीके से आप देखते हैं बल्ब जलता है तो स्विच ऑन करने पर ही वो रोशनी देता है। मतलब आज भी पिछड़ी जाति को हीन भाव से देख रहे हैं लोग, वो गिरी नजर से देख रहे हैं, चारों तरह के वर्ण व्यवस्था चला रहे हैं। हम लोगों को वो शूद्र ही मानते हैं, और शूद्र नहीं मानते होते तो हमारे बराबरी के हक अधिकार न्यायालयों में होते और हमारे जजेज होते, हमारे समाज को न्याय मिलता। तो द्रौपदी मुर्मू जी को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि हमारे जो यहाँ पर जज बैठे हुए हैं ये न्यायालयों में न्याय नहीं कर रहे हैं। 20 साल मुकदमे चलते हैं, वकील उनकी जमीनें बिकवा देते हैं। लेकिन पहले से तो कई परिवर्तन आए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, वो भी तो पिछड़ी जाति से ही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी आम आदमी पार्टी ने बनाया है उनको, उन्हें वहाँ पर पंजाब में उनको बहुमत मिला। लेकिन उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल जी ने अभी थोड़े दिन पहले एक अपना बयान जारी किया और उसमें ये कहा नोट पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लगनी चाहिए। तो केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं कि संवैधानिक प्रक्रिया को छोड़कर तुम अपना गौरी गणपति और महादेव सबको लगा लो और फिर नोट को करेंसी आरबीआई में छपा लो और फिर किसी देश में चलाकर दिखाओ, तो मैं जानूंगा कि आप पावरफुल हो गए हैं। पावरफुल बाबा साहब थे और बाबा साहब ने संविधान में सम्राट अशोक की लाट जो नोट पर लगकर आती है, उस लाट के बगैर नोट नकली और फर्जी है। और इनकी जो इच्छाएं हैं लक्ष्मी और गणेश की, वो कभी ये समाज पूरी नहीं होने देगा। संविधान में अगर इन्होंने छेड़छाड़ की, संविधान को इन्होंने कहीं पर भी टच कर दिया तो इस देश में क्रांति हो जाएगी। संविधान में परिवर्तन चाह रहे हैं? संविधान में परिवर्तन नहीं चाहते। हमारा संविधान जैसा है हमारे समाज के लिए, देश के लिए, देश की महिलाओं के लिए पर्याप्त है। बाबा साहब ने पंडित नेहरू की सरकार में कानून मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल ला करके और हमारी बहन बेटियों को सबको आज़ादी दी, अधिकार दिए। हमारी बेटियां IAS, IPS, टीचर, जज, मजिस्ट्रेट सब कुछ बन रही हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे जा रही हैं। उस आज़ादी को ये सरकार, भारत सरकार और RSS मिलकर के छीनना चाहते हैं। संविधान को बदलकर मनुस्मृति लाना चाहते हैं। जी सर, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? ईवीएम मशीन, कई लोगों का कहना है कि ईवीएम मशीन जो है उसको हटा देना चाहिए। देखो ईवीएम मशीन आई है जब से सारे लोग कह रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये गलत है, इसको हटाओ और पहले की तरह ही बैलेट पेपर से वोट डालो। लेकिन मोदी जी बार बार सारा देश चिल्ला रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, फिर भी अपनी चला रहे। कई जगह 20-20 लाख मशीनें गायब हो रही है। कई जगह दिखाए जाते हैं मशीनें गायब हो रही है। हाँ, 20 लाख मशीनें गायब है। वो दूसरी जगह गाड़ियों में मशीनें पकड़ी जा रही है ईवीएम उनके नेताओं की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। देख लेते हैं, अगर कोई ऐसा आदमी है, इनका आदमी नहीं है बीजेपी सरकार का, उसको जेल में डाल देते हैं। अगर कोई दूसरा आदमी है तो उसको सारी मशीनें ले जाओ। मतलब अगर बीजेपी का आदमी है तो हटा दे रहे हैं और बीजेपी का आदमी नहीं है तो जेल में डाल दे रहे हैं। बीजेपी का आदमी है तो हटा दे रहे हैं। अच्छा। और वो कुलदीप सिंह देख लो, बलात्कारी, उसको बचाते रहे। अभी मैं देख रहा था मीडिया के अंदर कि गुजरात के अंदर 11 आदमी, 13 आदमी, 9 आदमियों का मर्डर कर दिया। 6 साल की बच्ची का, 3 साल की बच्ची का मर्डर कर दिया।
फिर उनको अभी बलात्कार कर दिया, 5 महीने की गर्भवती थी। फिर उनको कह रहे हैं जी वो तो संस्कारी थे, वो तो अच्छे व्यवहार थे। उनको बलात्कारियों के कभी अच्छे व्यवहार होते हैं? बताओ, संस्कारी वो कैसे संस्कारी हो गए? ये पूरे देश को, मोदी जी से हम प्रार्थना करेंगे कि ये पूरे देश को गलत मैसेज जा रहा है। आपसे विनती है कि संविधान के अंदर जो बात है, संविधान का नाम लेकर के आज 75 सालों से ये लोग धोखाधड़ी करते आ रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है या नहीं? विकास हो रहा है या नहीं? विकास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सत्यानाश हो रहा है। अच्छा, किसने किया सत्यानाश? जो भी सरकार आई उन्होंने करते आए छुपके, लेकिन मोदी जी आके चौड़े में ही कर रहे हैं। मोदी जी चौड़े में सत्यानाश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल चौड़े में कर रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं देखा। आज हर भाषा में प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं। मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, लेकिन जो लोग हैं वो हर बच्चा के मुंह से गाली निकल रही है। वो चीन की बात हुई, कोई आया न कोई गया, वहाँ भी 15 लाख रुपए देंगे, ये हुआ वो, मतलब टोटल झूठ। फिर जिम्मेदारी एक चीज, लॉकडाउन में केजरीवाल जी ने कहा था कि कुछ पैसे भेजेंगे अकाउंट में, आया आपके अकाउंट में? केजरीवाल जी ने क्या कहा था? पैसे भेजेंगे वो अकाउंट में, आए आपके अकाउंट में? नहीं, मेरे अकाउंट में नहीं आया कोई पैसा। केजरीवाल जी का कोई पैसा नहीं आया। केजरीवाल जी ने मेरी 1000 से पेंशन 2500 कर दी है, बुजुर्ग पेंशन। क्या कर दिया? 1000 से 2500 कर दी है सभी बुजुर्गों की। तो काम तो हो रहा है मतलब? नहीं, काम हो रहा है, मैं बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि छोटी मोटी की बात नहीं। अच्छा। प्रधानमंत्री, लेकिन वो तो राज्य में है, छोटी मोटी सरकार कहाँ? मुख्यमंत्री है दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो बना जो करा, लेकिन अब जा करके जो उन्होंने दिखाया वो सारी गलत निकला। वहाँ पे पंजाब के अंदर भगत सिंह जी की और बाबा अम्बेडकर की फोटो लगाई। अभी हमारे वो तो अम्बेडकर साहब के नक्शे कदम पे चलते हैं, उनको बड़ा उनसे बहुत प्रेरित होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ। फिर बात आई अभी राजेंद्र गौतम जी की, सबके लिए आगे आ जाते थे, लेकिन गौतम जी के आगे आकर के नहीं बोले और उनका इस्तीफा ले लिया गया। जबकि 22% संविधान के पक्ष में, संविधान की चीज है वो बात है, लेकिन संविधान को मान रहे हैं तो फिर बोले क्यों नहीं गौतम जी के? केजरीवाल जी बोलना चाहिए, मैं काम पे उंगली नहीं उठा रहा, ये बन पड़ा करा, अच्छा काम करा हूँ, लेकिन संविधान की बात कर रहे हो तो संविधान की बात कर रहे हो तो फिर ये गौतम जी को क्यों हटा दिया? 22% के लिए आप भी लग जाते गौतम जी के साथ और हाय अल्लाह करते थे, लेकिन गौतम जी को तो छोड़ दिया। अब अपनी वो लक्ष्मी लगा रहे हैं, गणेश की फोटो लगा रहे हैं नोटों, उससे होना क्या है? संविधान की फोटो लगाओ। वो तो कह रहे हैं नोटों में लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए, क्या लगता है सही कह रहे हैं वो? नहीं, मेरे समझ की बाहर बात है। अच्छा। नोटों में संविधान की फोटो होनी चाहिए, बाबा अम्बेडकर की फोटो होनी चाहिए। गांधी जी की तो है। नहीं, गांधी जी की फोटो, गांधी जी तो सारा सत्यानाश कर गए। गांधी जी ने सत्यानाश किया? हाँ। अच्छा, क्यों? उन्होंने पूना पैक्ट पे बाबा साहेब से जबरदस्ती साइन करवा लिया। अच्छा। हाँ, वो जो करना चाह रहे थे वो आमरण अनशन कर दिया और फिर उन्होंने पूना पैक्ट पे साइन करने पड़े। अच्छा। तो जो मिल पड़ा उन्होंने भी किया, लेकिन जो हमारा अधिकार था वो आज भी नहीं मिल रहा है 75 सालों से। संविधान का नाम है, आज भी ऐसी ओपीसी की माता बहनों के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज मर्डर हो रहे हैं। छोटे हमारे छुआछूती था, संविधान का मतलब छुआछूत नहीं होना नहीं था। संविधान का लागू है। 11 साल के बच्चों को मार दिया गया, मुंह छिड़कने पे लोगों को मार दिया जाता है। हाँ, अभी राजस्थान में एक नीचे वर्ग का बच्चा मटके से, ऊंचे वर्ग के परिवार में किसी के मटके से पानी पी लिया तो उसे मार मार करके उसकी हत्या कर दी गई। मतलब संविधान कहाँ है? फिर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, संविधान यही कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या चाह रहे संविधान में परिवर्तन? परिवर्तन कुछ नहीं होना चाहिए। जो संविधान है उसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और जैसा का जैसा रहना चाहिए और संविधान को ढंग से 100% लागू होना चाहिए, ताकि हमारी माता बहनों के लिए ही। संविधान का मतलब ये है
कि जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा था पहले, इसीलिए संविधान बना था। और आज भी हो रहा तो संविधान का सरकार संविधान की कसम खा करके संविधान के पद पे बैठ जाते हैं और ये संविधान के दुरुपयोग करते हैं। संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है। संविधान में छेड़छाड़ तो हुई, वो तो अलग बात है, लेकिन कसम खा के बैठ के और फिर उसके पास आज काम नहीं कर रहे, गलत बात है, यानी जिम्मेदारी का दुरुपयोग है। आपका धन्यवाद। जी सर, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपके चैनल को शुक्रिया देना चाहता हूं और मैं अपने नेताओं से, अपने देश की जनता से यही अपील करता हूं कि संविधान की जो प्रस्तावना है, पूरा संविधान का जो अर्थ है उस प्रस्तावना में ही है। उस तक आज तक हमारी सरकार है, 75 साल बीतने के बाद लोगों का कहना है संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। उस संक्षिप्त जो एक सारांश दिया है उसमें कि किसी भी जाति, लिंग, भेद, वर्ग, भाव किसी भी प्रकार से हमारे देश में नहीं माना जाएगा। सबको समानता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। देश के विकास के लिए जनगण मन तन से हमें, धन से हमें तैयार रहना है, लेकिन हमारे संविधान को आज इस तरह से तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। और शिक्षा की जो नीति है सबसे बेकार नीति है। हाँ, ये शिक्षा की नीति ही बेकार है। शिक्षा, हाँ जी, जो शिक्षा की दोहरी नीति चल रही है। हाँ, दो तरह की नीतियों को हमारे सरकारी जितनी भी संस्थान है शिक्षा के, उसके बगल में ही प्राइवेट संस्थाएं बना दी गई हैं और सरकारी स्कूलों में इतने विद्वान पढ़े हुए शिक्षक हैं, लेकिन उनको मान्यता दे करके शिक्षकों का अपमान हो रहा है। और कौन कर रहा है अपमान? हाँ, हमारे ये नेता लोग कर रहे हैं। इन्होंने उस मान्यता को प्राप्त किया है जिससे हमारे शिक्षक, हमारा समाज। दिल्ली में तो जो भी सरकारी स्कूल है उसमें विदेश से ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं लोग, तो कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि उनका अपमान हो रहा है? जी, जो 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा है तो उसमें बच्चों को निःशुल्क पढ़ने का अधिकार है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो रहा है। अच्छा। किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं हो रहा है। उनकी जो स्कॉलरशिप आती है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सबका कोई पता नहीं लगता। उसको दिल्ली सरकार दूसरी जगह और किसी मद में खर्च कर देते हैं और हमारे लोग शोषित, वंचित, गरीब, असहाय लोगों की जो पैसे आता है उसको और कहीं लगा करके। लेकिन बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे राज्य में, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताऊं तो झारखंड में जो स्कूलें हैं वहाँ पे पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें स्टेफन मिलता है। जी, झारखंड में बहुत बढ़िया हो रहा है कि वहाँ 69% रिजर्वेशन हुआ है। तो मैं तो सरकार से सभी अपील करता हूँ, प्रत्येक राज्य में जनता के जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हो, चाहे वो SC, ST, OBC या सामान्य जाति से हो, सभी का भागीदार जनता के आधार पर हो, जनसंख्या के आधार पर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 3% व्यक्ति एक 85% का हक खा रहे हैं और 85% उनसे भीख मांग रहे हैं, जबकि उनको देना चाहिए उनको, लेकिन हम मांग रहे हैं। तो ये हमारे नेताओं की, जो हमारे सांसद चुन के जाते हैं, विधायक चुन के जाते हैं, यदि इस बात को समझ सकें, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, यदि वो हमारे शोषित वंचित समाज की आवाज़ वहाँ उठाकर रखते हैं और एकत्रित होकर बात करते हैं कि ये हमारे समाज पीछे नहीं रहेगा। मतलब जो पिछले जो अनुसूचित जाति है उन्हें दबे कुचले लोगों के सामान्य माना जा रहा है। जी, बिल्कुल माना जा रहा है। वहाँ भी संसद में भी उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है और उनको पार्टी से धमकी दी जाती है। मैं तो कहता हूँ ऐसे नेताओं को बिल्कुल संसद के लिए कोई भी वोट न करे, MLA को वोट नहीं करना चाहिए। प्रत्येक घर से एक ऐसे नेता, ऐसे हमारे कैडर वो पैदा करना चाहिए जो वहां जाकर संसद में
विधानसभा में बोल सकें, अपनी बात को सम्मानता के पूर्वक रख सकें, ऐसे लोगों की आज जरूरत है। हमारे देश में जो बिकाऊ मीडिया भी हमारे बिकाऊ है। अच्छा। हाँ, ये मीडिया ने वही क्या कर दिया भाई? मीडिया वही यही करती है, मोदी 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 गोदी गोदी की मीडिया, बस गोदी मीडिया में परस्त रहते हैं और उनका प्रचार प्रसार जो सही बात होती है उसको सही नहीं करते हैं, जो गलत होती है उसको छापते हैं। क्या अपील कर रहे हैं आप सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हमारे देश में लागू होना चाहिए। तो जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना है कि ईवीएम मशीन हटा देनी चाहिए और जितने भी अनुसूचित जाति हैं उन्हें सामान्य वर्ग, मतलब जितने भी लोग हैं सभी को इक्वल दर्जा देना चाहिए।